अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है यास्मीन और आज हम करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। आज हम सी प्लस प्लस के कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे, ठीक है, और साथ ही उनके फ्लो चार्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज, ठीक है। सी प्लस प्लस है क्या? सी प्लस प्लस क्या है? ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें हम प्रोग्राम्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो हम टाइप करते हैं, ठीक है। और मतलब डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स हम इसमें क्या करते हैं, रन करवाते हैं, ठीक है। तो ये किसने डेवलप की थी? बेजार ने, स्ट्रॉस्ट्रफ ने, ठीक है। तो ये मतलब एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो प्रोग्राम्स टाइप करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो फ्लो चार्ट क्या है? ये क्या है? ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस एज इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसके स्टेप्स डिफाइन करते हैं। मीन्स के सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब इनके ये सबसे पहले ये स्टेप होगा, उसके बाद ये स्टेप होगा। इस तरह करके हम एक प्रोग्राम को डिफरेंट स्टेप्स में डिफ़ाइन करते हैं। मीन्स कि सबसे पहले उसकी इनपुट क्या होगी, फिर उसकी प्रोसेसिंग क्या होगी, फिर उसका आउटपुट क्या आएगा, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, ठीक है। तो वो सारी जो है ना, वो एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन वो क्या होती है, एक फ्लो चार्ट होती है, ओके। तो अब हम फ्लो चार्ट के सिंबल्स देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा सिंबल है? ये हमारे पास एक ओवल शेप का सिंबल है, ठीक है। तो ये ओवल शेप सिंबल हम क्यों यूज़ करते हैं? ये स्टार्ट और स्टॉप के लिए होता है। मीन्स कि जब भी हम कोई फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे बनाना तो सबसे पहले कौन सा सिंबल आएगा? ओवल शेप सिंबल, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे स्टार्ट, मीन्स कि हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जब भी हम कोई फ्लो चार्ट हम जब भी कोई एंड करेंगे, ठीक है, तो हम उसके एंड पे क्या यूज़ करेंगे? हम उसके एंड पे भी एक ओवल यूज़ करेंगे जिस पे हम लिखेंगे स्टॉप। मीन्स कि अब हमारे यहाँ पे फ्लो चार्ट हमारा स्टॉप हो गया। उसके बाद है एरोज़। एरोज़ हम क्यों यूज़ करते हैं? जब भी हमने कोई भी एक सिंबल को दूसरे के साथ कनेक्ट करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम एरोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम हम क्यों यूज़ करते हैं? ये किस लिए होता है कि जब भी हमने कोई इनपुट या आउटपुट शो करानी है तो हम किससे शो कराते हैं? पैरेललोग्राम से। मीन्स कि जब हम बता रहे हैं कि अच्छा ये हमारी इनपुट है, फिर उसके अलावा हम ये बता रहे हो कि हमारे जो आउटपुट है वो ये आएगी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम एक पैरेललोग्राम शेप सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम किस लिए यूज़ करते हैं? ये हम प्रोसेसिंग को शो कराने के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स कि जब भी हम कोई फार्मूला लगा रहे हैं, कोई भी प्रोसेसिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम एक रेक्टेंगल यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल क्या है? ये डायमंड शेप सिंबल है, ठीक है। अब ये किस लिए यूज़ होता है? ये इसलिए यूज़ होता है कि जब भी हमने कोई कंडीशन लगानी है, मीन्स कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा। मीन्स कि जब भी हम कोई कंडीशन लगा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये डिसीजन सिंबल यूज़ करेंगे, ये डायमंड शेप सिंबल, ठीक है। तो ये बेसिक्स थी फ्लो चार्ट की। अब हम प्रोग्राम्स देखते हैं अपने, ठीक है। आज की वीडियो हम 10 प्रोग्राम्स करेंगे, ठीक है, जिनके साथ मैं आपको उसकी कोड्स वगैरह भी दिखाऊंगी और साथ ही उनके फ्लो चार्ट्स भी, ठीक है। हमारा जो पहला प्रोग्राम है वो है टाइप हेलो वर्ल्ड इन सी प्लस प्लस। मीन्स कि हमने सबसे पहले क्या करना है? सबसे बेसिक चीज़ हम क्या करेंगे कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें, फ्लो चार्ट में क्या है? सबसे पहले ओवल शेप हमने वही यूज़ किया हुआ है, ठीक है, सिंबल, जिसमें हमने क्या लिखा है? स्टार्ट। मीन्स कि हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद क्या है? हमने पैरेललोग्राम शेप सिंबल यूज़ किया हुआ है। किस लिए? ये हमारा आउटपुट शो करा रहा है कि हमने इसमें आउटपुट हमें क्या शो होगी? हमें आउटपुट में क्या शो होगा? हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और उसके बाद क्या है? वही ओवल शेप हमने यूज़ किया हुआ है स्टॉप। मीन्स कि हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पे स्टॉप हो गया। उसके बाद अगर हम इसका कोड देखें, कोड में क्या है? सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स डाली हुई है, ठीक है, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है। ये सारी हमारी ये क्या है? हेडर फाइल्स है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका मेन कोड देखें तो उसमें क्या है? उसमें बस एक ही लाइन लिखी हुई है, सी आउट। उसमें हमने क्या लिखा है? हेलो वर्ल्ड। इनवर्टेड कॉमर्स में हमने क्या लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड। और साथ हमने एंड लाइन, ठीक है। अब ये हमने एंड एल क्यों लिखा हुआ है? एंड एल का मतलब क्या होता है कि मीन्स कि हमारी लाइन यहाँ पे ख़त्म होगी। अगर हम एंड एल नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि अगर हमने अभी ये तो एक लाइन है, ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम एक से ज़्यादा लाइन हमने लिखनी है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर हम एंड एल नहीं यूज़ करेंगे तो सारी लाइन इकट्ठी आ जाएगी। मीन्स कि
जिस लाइन को नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था वो नेक्स्ट लाइन में नहीं होगी, बल्कि वो सारी लाइन एक साथ आ जाएंगी। तो ये वाला प्रोग्राम बहुत इजी था। इसके बाद अगर हम सेकंड प्रोग्राम देखें तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रिंट सम स्टेटमेंट्स इन C++। इसमें हम कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। अब इसका अगर मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाऊँ तो इसमें क्या है, स्टार्ट, उसके बाद हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, शी आस्क्ड हाउ आर यू। उसके बाद क्या आएगा आउटपुट में, ही रिप्लाइड आई एम फाइन। उसके बाद हमारा फ्लो चार्ट स्टॉप। इसके बाद अगर इसका कोड देखें, ठीक है, तो इसका कोड क्या है, हेडर फाइल्स हैं, उसके बाद जो हमारा मेन कोड है, ठीक है। मेन कोड में क्या है हमारे पास, सी आउट, शी आस्क्ड। उसके बाद हमने स्लैश डाली। हमने यहाँ पे स्लैश क्यों डाली है, ठीक है। अगर हमने आउटपुट में इन्वर्टेड कॉमास शो कराना है, अगर हमने कुछ वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमास में शो करवाना है आउटपुट में, तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए स्लैश यूज़ करते हैं। मतलब जैसे मैंने स्लैश डाली है इन्वर्टेड कॉमास के साथ, अगर ये स्लैश नहीं डालेंगे तो ये इन्वर्टेड कॉमास शो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये स्लैश मैंने इसलिए यूज़ किया। सेम इस तरह नीचे जो मैंने लिखा है, ही रिप्लाइड, उसके साथ मैंने उसके आगे मैंने जहाँ लिखा है आई एम फाइन, उसके साथ मैंने स्लैशेस यूज़ किए हैं, इसीलिए यूज़ किए ताकि हमारे इन्वर्टेड कॉमास शो हो, ठीक है। और सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे भी एंड एल लिखा हुआ है, मीन्स कि मेरी लाइन यहाँ पे एंड हो गई है। अगर मैं ये एंड एल नहीं लिखूँगी तो ही रिप्लाइड, जो ये वाली लाइन है, ही रिप्लाइड आई एम फाइन, ये क्या होगा, ये शी आस्क्ड हाउ आर यू, ये इसके बाद आ जाएगी, ठीक है। मीन्स कि इसके बजाय इसके कि ये नेक्स्ट लाइन में है, ये इसके साथ ही आ जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एंड एल, मीन्स कि मेरी लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई है। उसके बाद अगर हम थर्ड प्रोग्राम देखें तो उसमें क्या है, प्रिंट नेम एज एंड एड्रेस इन C++। मीन्स कि इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या होगा कि हम अपने नेम एंटर करेंगे, एज और एड्रेस। अब ये प्रोग्राम कैसे करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसका फ्लो चार्ट अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या है, स्टार्ट। अब इनपुट में क्या है, XYZ, मीन्स कि मैंने अपने नेम एज और एड्रेस को मैंने क्या कह दिया, इसको कोई वेरिएबल असाइन कर दिया, ठीक है, X Y और Z, ठीक है। उसके बाद आउटपुट में मेरे पास क्या आएगा, नेम एज और एड्रेस, जिसमें मैं एंटर करूँगी अपना नेम एज और एड्रेस, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लो चार्ट स्टॉप। अब इसका अगर कोड देखते हैं तो अब अगर इसका कोड देखें तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, स्ट्रिंग XZ, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो नेम और एड्रेस है, ठीक है, उसमें तो मैं मतलब वर्ड्स कुछ लिख रही हूँ ना, मीन्स के, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैंने अपने नेम और अपना एड्रेस जो मैं लिखूँगी, जो मैं इनपुट दूँगी, उसको मैंने क्या वेरिएबल असाइन किए, X और Z। नेम को मैंने क्या असाइन किया, X, और एड्रेस को मैंने असाइन किया Z, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इसके बाद X Z, स्ट्रिंग X Z, उसके बाद मैंने लिखा है सी आउट नेम, उसके बाद एंड एल, उसके बाद सी इन मीन्स कि जो मैं इनपुट दे रही हूँ। सी आउट किस लिए होता है कि जो आउटपुट शो कराता है, ठीक है। और सी इन किस लिए होता है, जो हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इनपुट में इसमें क्या दूँगी, एक्स क्या होगा, मेरा नाम जो मैं इंटर करूँगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, एड्रेस, ठीक है। अब एड्रेस को मैं कौन सा एड्रेस के बाद क्या है, C in Z, मीन्स के एड्रेस में मैं क्या इनपुट दूँगी, Z क्या है, मेरा एड्रेस, ठीक है। और अब उसके बाद है एज, ठीक है। अब एज जो है वो एक नंबर है, उसे मैं स्ट्रिंग में नहीं कर सकती स्टोर, ठीक है। तो नंबर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इंट, ठीक है। इंट किस लिए यूज़ होता है, इंटीजर्स के लिए, वो वाले इंटीजर्स जो डेसिमल के बगैर होते हैं, ठीक है, हमने उसके लिए इंट यूज़ करते हैं। तो अब अगर मैंने अपनी एज के लिए यूज़ करना है तो मैं एज के लिए क्या यूज़ करूँगी, मैं इंट यूज़ करूँगी, ठीक है। मीन्स के नंबर लिखना है तो मैंने विदाउट डेसिमल लिखना है, तो मैंने क्या यूज़ करूँगी, इंट। तो अब इसमें मैं क्या इनपुट दे रही हूँ, वाई क्या है, मेरी एज। इसी तरह ये आउटपुट में आ गया, नेम आ गया, नेम में मैंने इंटर किया, अपना नेम इंटर किया, उसके बाद एड्रेस में एड्रेस और एज में एज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम अगर हम देखें तो नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, प्रिंट एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इन C++। मीन्स कि हम कोई भी 2 नंबर इंटर करेंगे, ठीक है। और क्या होगा कि ये हमें क्या शो कराएगा, हमें उन दोनों का सम करके शो कराएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट अगर देखें, फ्लो चार्ट में क्या है, सबसे पहले कि हम इनपुट क्या दे रहे हैं इसमें, X और Y, ठीक है। मीन्स कि हम X और Y क्या है, वो 2 नंबर्स जो हम इंटर करेंगे, ठीक है, जिनका सम हमें चाहिए। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है एडिशन X + Y, मीन्स कि क्या होगा, प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है कि X + Y, मीन्स कि X और Y को क्या किया जा रहा है, उनकी एडिशन हो रही है, उनका सम किया जा रहा है, ओके। उसके बाद आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा सम ऑफ 2 नंबर्स,
मीन्स कि जो हमने 2 नंबर्स इंटर करवाए थे उनका क्या आ जाएगा, सम। ओके, उसके बाद क्या है, स्टॉप। उसके बाद अगर हम इसका कोड देखें, ठीक है, कोड इसका क्या है कि इंट, अब इसमें मैंने इंट यूज़ किया, इंटीजर्स यूज़ किए हैं, क्योंकि मैं ये क्या यूज़ कर रही हूँ, पॉइंट्स के बगैर, मीन्स के डेसिमल के बगैर वाले नंबर्स यूज़ कर रही हूँ, इंटीजर्स यूज़ कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने क्या यूज़ किया, मैंने इंट यूज़ किया, ठीक है। इंट के साथ मैंने क्या डिक्लेयर करवाया, मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए, ठीक है, एक्स, वाई और ए। अब इसमें अगर सबसे पहले देखें तो सी आउट में हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है, सबसे पहले आ रही है इंटर 2 नंबर्स, ठीक है। अब इंटर 2 नंबर्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 नंबर्स कोई भी इंटर करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद क्या है, ए इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई में एक्स प्लस वाई मीन्स के एक्स और वाई के एडिशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सी आउट में क्या है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़, और इज़ इक्वल टू, उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, ए के क्या मतलब है कि यहाँ पे अब जो है ना, सम ऑफ 2 नंबर्स हमें क्या शो कराएगा, हमें ए शो कराएगा। और ए क्या है हमारे पास, वो है एक्स प्लस वाई, मीन्स के एक्स और वाई का एक्स और वाई की एडिशन, ठीक है। तो अब इसके अगर हम आउटपुट देखें तो आउटपुट में हमने क्या किया, इस टाइम में सबसे पहले क्या है कि इंटर 2 नंबर्स, मैंने 2 नंबर्स इंटर किए हैं, ठीक है। उसके बाद इसने क्या शो कराया हमें, द सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, मीन्स के 6 और 7 का सम शो कराया, जो क्या है 13। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखें तो नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, प्रिंट टाइम गिवन इन सेकंड्स टू HHM इन C++, मीन्स के इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि हम टाइम देंगे, ठीक है, टाइम इंटर करेंगे सेकंड्स में, ठीक है। और ये हमें टाइम किस में देगा, HHMM में, ठीक है। तो ये प्रोग्राम देखते हैं। अब इसका फ़्लो चार्ट अगर देखें, फ़्लो चार्ट इसका कैसे है कि सबसे पहले क्या है, स्टार्ट, उसके बाद क्या है, टाइम इन सेकंड्स, मीन्स के इनपुट हम क्या दे रहे हैं, हम टाइम इन सेकंड्स दे रहे हैं, मीन्स के जो मैं टाइम इंटर करूँगी वो किस में होगा, सेकंड में, ठीक है। ये हमारी इनपुट हो गई। उसके बाद अगर हम प्रोसेसिंग देखें, प्रोसेसिंग में क्या है हमारे पास, ठीक है। तो प्रोसेसिंग अगर देखें तो उसमें क्या है, टाइम इन HHMM, टाइम इन सेकंड्स, सॉरी, टाइम इन HHMM इज इक्वल टू टाइम इन सेकंड्स डिवाइड बाय 3600। इट मीन्स कि जो मैं टाइम इंटर करूँगी सेकंड्स में, ठीक है, उसको किसके साथ डिवाइड करें, 3600 के साथ। तो इसके साथ जब मैं डिवाइड करूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम इन HHMM। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। प्रोसेसिंग में क्या लिखते हैं हम, कोई भी फार्मूला वगैरह जो भी हम यूज़ करें, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो सारा हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिखा है, इसमें हमने वो फार्मूला लिखा है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम इसका आउटपुट देखें, ठीक है, तो इसके आउटपुट में क्या है, प्रिंट टाइम इन HHMM, मीन्स कि हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में हमारे पास टाइम आ जाएगा HHMM में, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा फ्लो चार्ट स्टॉप हो रहा है। अब इसका कोड देखते हैं, ठीक है। अब इसका कोड क्या है कि इसमें हमने लिखा है इंट xt, इसमें हमने वही इंटीजर यूज़ किया है, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए, कौन कौन से, x और t, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, सबसे पहले हमें हमारे पास क्या होगा स्क्रीन पे शो, सबसे पहले होगा इंटर टाइम इन सेकंड्स, मीन्स कि सबसे पहले हमें मांगेगा कि टाइम सेकंड में इंटर करवाओ, ठीक है। तो आप टाइम सेकंड में इंटर करवा देंगे, आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा है, एंड लाइन, मीन के एंड एल मीन्स के हमारी लाइन एंड हो रही है। उसके बाद हमने क्या लिखा है, सी इन एक्स, मीन्स के हम जो हम इनपुट देंगे वो क्या होगी, वो एक्स होगी, ओके। उसके बाद हमने क्या लिखा, उसके बाद हमने फार्मूला लिखा है कि टी इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 3600। अब एक्स क्या है हमारे पास, एक्स हमारे पास वो टाइम है जो हमने इंटर किया है सेकंड्स में, ओके। तो जब हम इसे 3600 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा HHMM में। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा है, सी आउट टाइम इन HHMM। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टी, ये जो लिखा हुआ है, अब इसका क्या मतलब है, मीन्स के टाइम इन HHMM ये हमें क्या शो करेगा, ये हमारे हमें टी शो करेगा। टी है क्या हमारे पास, ये क्या है, एक्स डिवाइड बाई 3600, ठीक है। मीन्स के एक्स क्या है, जो हमने टाइम इंटर करवाया सेकंड्स में। तो ये हमारे पास इस तरह टाइम आ जाएगा HHMM में। अगर इसको हम इसके आउटपुट देखें तो ये क्या आ रही है कि इंटर टाइम इन सेकंड्स। अब मैंने इसमें टाइम इंटर करवाया सेकंड्स में, ओके, 18,000, ठीक है, मैंने इंटर करवाया 18,000 सेकंड्स। अब ये हमारे पास HHMM में आ गया है 5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम। इसके बाद प्रोग्राम नंबर 6 देखते हैं।
प्रोग्राम नंबर 6 क्या है, प्रिंट डिवीजन ऑफ टू नंबर्स इन C++, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें दो नंबर्स कोई भी इंटर करवाना है और उनके क्या होगा, हमारे पास डिवीजन हमने उनकी करवानी है, ठीक है। तो इसका अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो सेम वैसा ही है, एडिशन जैसा, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग होगी। सबसे पहले क्या है, इसमें इनपुट मींस के जो हम इनपुट देंगे, जो भी दो नंबर्स हम शो करेंगे, हमने यहाँ पे क्या लेट किया हुआ है, एक्स और वाई, जो भी दो नंबर हम शो करवाएंगे, ठीक है। कोई भी दो नंबर हम इंटर कर देंगे जिनके हम चाहते हैं कि हम इनकी डिवीजन करवाएं, तो हम क्या करेंगे, वो दो नंबर से इंटर कर देंगे, एक्स और वाई, ठीक है। उसके बाद डिवीजन आता है, यहाँ बाय मिस्टेक यहाँ पे एडिशन लिखा हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पे कि डिवीजन इज इक्वल टू एक्स स्लैश वाई का क्या मतलब है, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोसेसिंग वाला, ठीक है, डिवीजन इज इक्वल टू एक्स/वाई। उसके बाद अगर हम इसका आउटपुट देखें तो आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, प्रिंट डिवीजन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, ठीक है, मीन्स के हमारे पास उन दोनों के डिवीजन आ जाएगी, ओके, कि उनको डिवाइड करके हमारे पास क्या वैल्यू आई है। उसके बाद हमारा फ्लो चार्ट स्टॉप हो रहा है। अब हम इसका अगर कोड देखें, ठीक है, अब इसका कोड थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। इसमें हमने क्या यूज़ किया, इसमें हमने फ्लोट यूज़ किया। अब इसमें हमने इंट क्यों नहीं यूज़ किया, इसमें हमने इंट इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि जब हम डिवीजन कराते हैं तो उसमें समटाइम्स पॉइंट्स में वैल्यू आ रही होती है। अगर हम इंट यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आएगी, वो हमें इंटीजर में ही देगा, वो हमें पॉइंट्स वाली वैल्यू देगा ही नहीं, मीन्स के पॉइंट वाले को वो रहने देगा और बाकी जो है ना वैल्यू वो लिख देगा। तो मतलब हमारे पास पॉइंट्स में नहीं आएगी वैल्यू, तो हमने अगर पॉइंट्स में लेनी तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम फ्लोट यूज़ करते हैं। तो डिवीजन के लिए मैंने क्या यूज़ किया, फ्लोट। अब फ्लोट के साथ मैंने क्या किया, तीन वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर करवाए, एक्स, वाई और डी। अब सबसे पहले इसमें हम देखें तो हमारे पास स्क्रीन पे सबसे पहले क्या आउटपुट शो होगी, इंटर टू नंबर्स, ठीक है, मीन्स कि वो हमें क्या डिमांड करेगा कि दो नंबर्स को भी इंटर करवाएं। अब हम उस इनपुट में क्या देंगे, दो नंबर्स दे देंगे, एक्स और वाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, डी इज इक्वल टू एक्स/वाई। अब इनके डी किसके इक्वल है, एक्स/वाई के, मीन्स के एक्स डिवाइडेड बाय वाई। अब उसके बाद अगर हम आउटपुट देखें, सी आउट में हमारे पास क्या है, द डिवीजन ऑफ टू नंबर्स डी। डी क्या है हमारे पास, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, मीन्स के द डिवीजन ऑफ टू नंबर्स हमें क्या शो करेगा, एक्स और वाई की डिवीजन, ओके। उसके बाद अगर हम प्रोग्राम नंबर 7 देखें, प्रोग्राम नंबर 7 क्या है, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर इन C++, मीन्स के इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हमने एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करवाएंगे, ठीक है। तो अब इसको अगर हम देखें, सबसे पहले इसका हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या है कि लेंथ ऑफ स्क्वायर, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, हम पहले उसकी लेंथ लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसकी विड्थ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, लेंथ इनटू विड्थ। उसके बाद हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, एरिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टॉप। और इसकी कोड भी अगर देखें तो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने इंट में लिया, ठीक है, इंटीजर हमने यूज़ किया एक्स, वाई और ए, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या इंटर हमने लेंथ इंटर करवाई है, उसको हमने इनपुट हमने क्या दिया, एक्स में हम क्या करेंगे, हम वो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और हमने फिर उसके बाद उसकी विड्थ इंटर करवाई है और उसके बाद हमने फार्मूला लगाया है और हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया, ठीक है। और इसके बाद अगर हम प्रोग्राम नंबर 8 देखें तो इसमें क्या है, टू स्वैप टू नंबर्स इन C++, मीन्स कि इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने दो नंबर्स स्वैप कराना है, मीन्स कि हम क्या करेंगे, हम x को एक वैल्यू असाइन करेंगे और y को एक वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। और हम चाहेंगे कि हमारे पास x में y की वैल्यू है और y में x की वैल्यू है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या है, फ्लो चार्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले इनपुट है, ठीक है, x और y, मीन्स कि हम इनपुट में क्या देंगे, x और y देंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है, अगर हमने क्या करना है कि हम चाहते हैं कि x में y और y में x की वैल्यू शो हो, तो हम क्या करेंगे कि एक थर्ड वेरिएबल यूज़ करेंगे, ठीक है। थर्ड वेरिएबल हमने इसमें कौन सा लिया, c को हमने इक्वल करवाया x के, ठीक है, और x को हमने किसके इक्वल करा दिया, y के, और y को इक्वल करा दिया z के। अब ये जब हम इस तरह लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि इनकी वैल्यूज़ आपस में स्वैप हो जाएंगी, मीन्स कि x में y की आ जाएगी और y में x की। तो आउटपुट में हमारे पास क्या लिखेंगे, x और y, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर हम इसकी कोडिंग देखें, ठीक है, कोडिंग में हमने क्या किया है, सबसे पहले इंट में हमने तीन वेरिएबल्स जो हैं डिक्लेयर करवाए, ठीक है, एक्स, वाई और सी। अब हमने एक्स को एक वैल्यू दे दी है 5,
y को वैल्यू दे दी है 3, ठीक है। अब क्या होगा कि c इज इक्वल टू, हमने क्या कर दिया, एक थर्ड वेरिएबल लिया c, ठीक है, उसको हमने इक्वल कर दिया x को इक्वल कर दिया y के, और y को इक्वल कर दिया c के। अब हम सी आउट में क्या लिखेंगे कि हमें वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि x की वैल्यू है, और वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, हमारे पास y की वैल्यू है, ठीक है। तो क्या होगा कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, अब x में क्या होगा कि हमारे पास 3 की वैल्यू आ गई जो कि y की थी, और y में हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू मीन्स के 5 आ गए। तो इस तरह क्या हुआ है कि ये हमारी वैल्यूज़ क्या हुई हैं, ये स्वैप हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रोग्राम 9 देखें तो इसमें क्या है कि टू फाइंड विदर द नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव इन C++। मीन्स के क्या होगा कि हम कोई नंबर इंटर करवाएंगे तो हमें आउटपुट में क्या बताएगा, वो हमें बताएगा कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब इसमें हम इस प्रोग्राम में हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अगर इसका फ्लो चार्ट देखें तो इसके फ्लो चार्ट में क्या है कि सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद क्या है, हम इनपुट में कोई भी नंबर हम इंटर कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद डिसीजन आ जाता है, ठीक है। डिसीजन से पहले हमने इसके मीन्स के बाद हम कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, मीन्स कि जो आपने नंबर इंटर करवाया अगर वो 0 से बड़ा है तो फिर क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। अगर तो है नो, ठीक है, मीन्स के अगर होता है कि नहीं वो नंबर 0 से बड़ा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इंटर करवाएंगे प्रिंट नंबर इज़ नेगेटिव, मीन्स के वो नेगेटिव, अगर वो 0 से बड़ा नहीं है तो वो नेगेटिव होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। और उसके बाद अगर हम कहते हैं कि यस हाँ वो 0 से बड़ा है तो फिर हम क्या प्रिंट करवाएंगे, नंबर इज़ पॉजिटिव, मीन्स के वो पॉजिटिव है। उसके बाद क्या है, हमारा फ्लो चार्ट स्टॉप हो रहा है। उसके बाद अगर हम इसका कोड देखें, ठीक है, कोड में क्या है, इंट एक्स, मीन्स के सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने x को डिक्लेयर करवाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट में हमने क्या किया, इंटर द नंबर, मीन्स के सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नंबर इंटर करवाएंगे जो भी हम चाहते हैं, पता लगाएंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, हमने इसमें इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया। हमने क्या लिखा है, इफ़ x ग्रेटर देन 0, मीन्स कि अगर तो x जो है जो हम नंबर इंटर करवाया वो ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, सी आउट में क्या आएगा, हमारे पास नंबर इज़ पॉजिटिव, मीन्स कि वो पॉजिटिव है। और अगर जो है इफ़ x लेस देन 0, मीन्स कि अगर x जो है 0 से छोटा है तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, नंबर इज़ नेगेटिव, मीन्स के नंबर नेगेटिव है, ओके। और इसके बाद अगर हम देखें प्रोग्राम 10 जो हमारा लास्ट प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें क्या है, टू कैलकुलेट एवरेज एंड फाइंड ग्रेड विद द पासिंग और फेलिंग इन C++। मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कोई भी 4 मार्क्स एंटर करेंगे, किसी भी मीन्स के कोई स्टूडेंट है उसके 4 मार्क्स, 4 सब्जेक्ट्स हैं कोई, ठीक है, तो हम क्या कि हम उसके मार्क्स एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कंडीशन लगाएंगे कि अच्छा अगर इतने मार्क्स हैं तो ये पास होगा, और अगर इतने मार्क्स हैं तो ये फेल होगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हम ये करेंगे। अब इसका अगर फ्लो चार्ट देखें तो सबसे पहले अब क्या है कि इनपुट हमने करवाया एक्स वाई जेड सी, हमने इसमें 4 वेरिएबल्स लिए जिनके 4 मार्क्स हैं, एक्स वाई जेड और सी, ये क्या है, ये 4 मार्क्स हैं किसी भी स्टूडेंट के, ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स के, ओके। तो प्रोसेसिंग में इसमें क्या हो रहा है कि ग्रेड हम कैसे फाइंड करें, हम क्या करें, एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज कैसे करेंगे हम, कि जो हमने इनपुट में 4 जो हमने नंबर्स दिए हैं, जो हमने 4 वैल्यूज़ हमने इंटर करवाई होंगी, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, उनका सम लेते हैं और फिर उनका डिवाइड बाय 4 कर देंगे, ओके। अब उसके बाद हमने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर जो है ना, अगर तो नंबर जो है, अगर तो ग्रेड जो है वो ग्रेटर देन 50 है, ठीक है, मीन्स कि अगर ग्रेड 50 से ज़्यादा है तो क्या होगा कि यस, अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रिंट पास, मतलब कि स्टूडेंट पास है। और अगर वो है कि नो, मीन्स कि वो नहीं है ग्रेटर 50 से, मीन्स कि लेस देन 50 है, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट फेल। उसके बाद क्या है, हमारा फ्लो चार्ट स्टॉप हो रहा है। उसके बाद अगर हम इसका कोड देखें, कोड में क्या है कि सबसे पहले मैंने लिखा है, इसमें मैंने यूज़ किया है इंट एक्स वाई जेड सी, मीन्स के एक्स वाई जेड सी ये क्या आएंगे, वो 4 स्टूडेंट के मार्क्स हैं 4 सब्जेक्ट्स के, ठीक है, एक्स वाई जेड सी जो मैं इंटर करवाऊँगी, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है फ्लोट जी, ठीक है, जी क्या है हमारे पास, जी हमारे पास ग्रेड है जो हम डिवाइड करेंगे, जो हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है, ये वो है। उसके बाद अगर हम सी आउट देखें तो उसमें क्या है, सबसे पहले इंटर मार्क्स 1, मीन्स के सबसे पहले मैं मार्क्स 1 इंटर कराऊंगी, फिर मार्क्स 2, फिर मार्क्स 3, फिर मार्क्स 4। उसके बाद क्या है, मैंने ग्रेड का फार्मूला लगाया, ठीक है। ग्रेड का फार्मूला क्या है कि मैंने उन चारों मार्क्स को आपस में सम करवाया, उसके बाद मैंने डिवाइड बाय 4 कर दिया। और इसके बाद क्या है कि सी आउट में क्या है कि हमने क्या लिखा है, ग्रेड, ठीक है,
सी आउट में क्या आएगा हमारे पास ग्रेड। अब हमारे पास ग्रेड कितना है ये भी हमें पता आएगा, ठीक है। ग्रेड, अब ग्रेड में हम क्या, इसके बाद हमने क्या लिखा है जी। जी मीन्स कि हमें ग्रेड में ये क्या शो करेगा, ये हमें एवरेज शो करवाएगा जो हम फार्मूला से फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या है, मैंने कंडीशन लगाई हुई कि इफ़ ग्रेड ग्रेटर देन 50 मीन्स कि अगर ग्रेड जो है वो 50 से ग्रेटर है तो क्या आ जाएगा सी आउट में पास। और अगर हम कहेंगे ग्रेड लेस देन 50 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सी आउट में फेल। तो ये हमारी कंडीशन होगी, ठीक है। इसी तरह इसका अगर आउटपुट देखें, आउटपुट भी इसका यही है कि इंटर मार्क्स 1 मैंने 4 मार्क्स इंटर करवाए हैं। तो उसके बाद इसने क्या मुझे शो करवाया, इसका ग्रेड शो करवाया, ठीक है, जो कि बना है 75। तो 75 क्योंकि 50 से बड़ा है तो ये हमारे पास क्या हो गया पास। तो ये थे हमारे 10 प्रोग्राम्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।